नमस्ते सैजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त 2023 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल, थ्रेड्स, फेसबुक पेज एंड फेसबुक पे आप शॉर्ट स्टोरीज, गाइडेंस, मैसेजेस, डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। चलिए, फर्स्ट एनर्जी हमारे पास आ रही है द डेविल। The second card we are having is Judgment, we have Death and we have Seven of Pentacles. 3 मेजर आर्कानाज आ रहे हैं इस रीडिंग के अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं। सो वी हैव डेविल एंड वी हैव डेथ, दोनों ही एनर्जीज आ रही हैं। कुछ आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड फेलियर आ सकता है, कुछ स्ट्रेस अचानक आ जाएगा जिसकी वजह से हो सकता है तबीयत थोड़ी सी आपकी इम्बैलेंस्ड हो। ठीक है, आपको किसी तरीके का एडिक्शन आप अचानक से महसूस कर पाएंगे, या आपको ये लगेगा कि अचानक से आपको टेम्पटेशंस हो रही हैं, जैसे आपको कुछ नॉनवेज है या अल्कोहल ही है या कोई भी और तरीके का एडिक्शन आपको महसूस होने के चांसेस स्ट्रांगली इंक्रीज हो जाएंगे, ये दिखाई दे रहा है। गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकता है, आप बहुत जजमेंटल होकर के डिसीजंस ले सकते हैं। अपने क्रोध को, अपने गुस्से को, जैसे हम कहते हैं ना कि अचानक से गुस्सा आ जाए तब रोष की मुझे यहाँ पर रोष वाली एनर्जी दिख रही है। गुस्सा तो ठीक है, लेकिन रोष जिसे हम कहते हैं ना कि एकदम डिस्ट्रक्टिव वाली एनर्जी कैसी आ जाती है, वो दिखाई दे रही है। तो थोड़ा उससे आपको संभल करके रहने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। ठीक है, आपको है ना छोटे छोटे पैमाने में आपको चीज़ों के डिसीजंस नहीं लेने, उसका लॉन्ग व्यू देखने की कोशिश करें। लंबा समय उस एनर्जी को या उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति के अंदर आपका लॉन्ग फ्यूचर क्या हो सकता है, आपका एक लंबा अरसा क्या हो सकता है, उसके हिसाब से आपको डिसीजंस लेने की ज़रूरत होगी। इन्वेस्टमेंट वगैरह छोटा बहुत आप कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है सस्टेनेबल रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, कुछ ऐसे रिजल्ट्स जो कि थोड़ा सस्टेन हो सके, थोड़े से मैनेज हो सके। ठीक है, द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज डेथ। कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकते हैं, लॉस हो सकता है, किसी सिचुएशन का फेलियर हो सकता है, अचानक से बैड लक आ सकता है। आई एम वेरी सॉरी, डेथ और हमारे पास में डेविल की एनर्जी दोनों ही साथ में आ रही है अलॉन्ग विथ जजमेंट। तो ये जो ऑल ओवर एनर्जीज की रीडिंग आई है ना, ये थोड़ी सी हैवी आ रही है सैजिटेरियस आप लोगों के लिए। देखिए, एनर्जी है, इसलिए जस्ट बी ओपन माइंडेड एंड फॉलो वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस आते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, थोड़ा सा हार्ड लक या बैड लक आ सकता है, अचानक से सिचुएशंस चेंज हो सकती है। ये एक ट्रांजिशन का पीरियड है जहाँ पर आप एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके की अवेकनिंग हो सकती है आपकी, कोई अच्छी सी आपको स्पिरिचुअल नॉलेज या विजडम मिल सकता है। ओके, कुछ आपके जो अपने आप से आपने जो प्रॉमिस किए थे, अपने आप से जो वादे किए थे, थोड़े से चैलेंजिंग ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट मैं करूँगी कि प्लीज़ डोंट गिव अप। गिव अप की एनर्जी में आपको नहीं आना है। ओके, आपको मेहनत, अपना पार्ट, अपना कर्म आपको पूरा करते रहना है, बिकॉज यहाँ पर आपका टेस्ट होगा, आपका एग्ज़ाम चल रहा है। आप उसको इस तरीके से देख करके आप फॉलो करें कि आपकी एग्ज़ाम चल रही है, और आपको वो एग्ज़ाम को कैसे भी पास करना है। तो अपने होप्स को हाई रख करके थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है फॉर द फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त 2023। Sagittarius, Dhanu Rashi, in Sun, Moon, Rising and in Venus. We have Queen of Wands, we have Ace of Pentacles, Hermit, we have Ten of Swords and पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है।
ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करें तो हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है। हमारे पास में वर्गो की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। हमारे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आ रही है स्ट्रॉन्ग। एंड वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। देखिए डिसीजंस लेने के टाइम पे ये जो एक ऐसा टाइम पीरियड आ रहा है जहां मेजर डिसीजंस अगर आपको लेने हैं या आपकी लव लाइफ में आपको लेने हैं, तो आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा, थिंकिंग, थॉट प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। एक्शंस की यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो कमी दिख रही है। ओवर थिंकिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग हो सकती है। आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर प्रोबेबली उतने कॉन्फिडेंस के साथ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई रुकावट आती हुई दिखाई दे रही है। मे बी इस समय आपके पार्टनर आप पे थोड़ा कम फोकस करके अपनी ज़िंदगी के अपनी किसी उलझन का या किसी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, ये भी एनर्जी दिख रही है। नई शुरुआत हो सकती है। आप अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का विचार करते हुए, रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए थोड़ा कुछ प्लस माइनस एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट अगेन हर्मिट का कार्ड आ रहा है। दोनों में से कोई एक पार्टनर इतना इंटरेस्टेड नहीं है, डिस्टेंस में रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, स्पिरिचुअली कुछ पूजा पाठ प्रार्थना ऐसी कुछ एनर्जीज चल रही हो। एंड इस रीज़न की वजह से आपको या आपके पार्टनर को लग रहा हो, सबसे ज़्यादा मुझे ये आपकी एनर्जी फील हो रही है, बट अगेन ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। ये फील हो सकता है कि रिलेशनशिप में धोखा मिल रहा है, या आपको लग रहा होगा कि आपके पार्टनर आपके साथ अब पहले जैसी खुश एनर्जीज में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअली कुछ काम चल रहा है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चल रहा है, अवेकनिंग चल रही है, कुछ स्पिरिचुअली आप दोनों की ज़िंदगी में कुछ चल रहा हो, ये दिख रहा है। आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर आपसे अब थक गए हैं या इंटरेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप के अंदर, या आपको ऐसा हो सकता है कि अरे आपको बिट्रेयल मिल रहा है, आपको सैड अपसेट एनर्जीज का आप सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर के आपको इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को निभाने की ज़रूरत है। याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के ख्यालों में हैं आप। हो सकता है थोड़ा इम्पल्सिव डिसीजंस ले सके, बहुत ज़्यादा जल्दी जजमेंट के ऊपर आ सके, बहुत ही ज़्यादा जल्दी कंक्लूजन्स के ऊपर आ सके, ये दिख रहा है। आपके पार्टनर थोड़े से शांत और अलग से एनर्जीज के अंदर हैं, अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके बैठे हों, एंड दैट इज़ द रीज़न आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, ये दिख रहा है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।